अमेरिका का एक बहुत पुराना कार्टून है सिम्पसन। ये अपनी कॉमेडी के लिए तो फेमस है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए फेमस है। इस कार्टून में बहुत बार फ्यूचर के बारे में दिखाया गया है, जो कि एकदम एक्यूरेट होती है। जैसे कि 2020 की कोरोना वायरस की भविष्यवाणी जो इस कार्टून ने पहले ही कर दी थी। उसके बाद कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की पहली नॉन व्हाइट वाइस प्रेसिडेंट बनेगी, और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, इसको भी इस कार्टून ने पहले ही दिखा दिया था। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जिसने ये कार्टून बनाया है वो एक टाइम ट्रेवलर है, जो फ्यूचर से इस दुनिया में आ गया है, लेकिन अब वो वापस नहीं जा पा रहा और अब यहीं रहकर वो इस तरह के कार्टून बना रहा है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद इसके क्रिएटर के पास कोई मैजिकल बॉल है जिसमें वो फ्यूचर को देख पाता है, और इसी वजह से ये कार्टून एकदम सही फ्यूचर बता पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस कार्टून ने 2024 के लिए क्या भविष्यवाणियां की हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ट्रंप 2024 प्रेसिडेंट एम्बिशन। ट्रंप की व्हाइट हाउस से विदाई हम सब ने देखी थी। इस कार्टून ने अपने एक एपिसोड में ये दिखाया कि ट्रंप 2024 का प्रेसिडेंसी इलेक्शन फिर से लड़ेंगे, और फिर न्यूज आती है कि ट्रंप सच में फिर से इस रेस में है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के लिए मैं दोबारा से प्रेसिडेंसी की रेस में उतर रहा हूँ। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये प्रेडिक्शन 2015 के एपिसोड में की गई थी, जिस वक्त ट्रंप एक बार भी प्रेसिडेंट नहीं बने थे। इस एपिसोड में सिम्पसन का कार्टून फ्यूचर में जाता है, और उस एपिसोड को नाम दिया गया है ट्रंप 2024। और ये प्रेडिक्शन तो कुछ भी नहीं, अगली प्रेडिक्शन तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। एआई रोबोट टेक ओवर। ये वाली भविष्यवाणी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कार्टून में बहुत ज्यादा गैजेट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ये जो भविष्यवाणी है वो एकदम एक्यूरेट है, इसको हम प्रेडिक्शन नहीं बोल सकते। एपिसोड 17 सीजन 23। इस एपिसोड में जो कार्टून कैरेक्टर होता है वो अपनी जॉब खो देता है, क्योंकि उसका जो बॉस होता है वो सारे एम्प्लॉइज की जगह पर रोबोट को हायर कर लेता है। ये सुनने में भी आपको थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एआई पर काम बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, और एक्सपर्ट ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि 2024 में बहुत सारे लोग अपनी जॉब खो देंगे बिकॉज ऑफ एआई। लाइक अभी जैसे जापान में रिप्लेस कर दिया गया है वेटर्स को रोबोट के जरिए। अभी एकदम से तो सारे एम्प्लॉइज को रिप्लेस नहीं किया जाने वाला, लेकिन अगर ऐसा होता है फ्यूचर में तो सिम्पसन कार्टून ये बोल सकता है कि ये हमने पहले ही बता दिया था। मार्स टेक ओवर। ये वाली प्रिडिक्शन बहुत अजीब है, जैसे कि ये एपिसोड किसी एलियन ने ही लिखा हो। एपिसोड 6 सीजन 27। इस एपिसोड में जो कार्टून कैरेक्टर होती है लीजा, उसको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट मार्स पर कॉलोनाइज कर रही है, और उनको लोग चाहिए जो वहां पर जा सके। अब एपिसोड में आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो वो वहां पर नहीं जा पाते हैं, लेकिन एपिसोड खत्म होते ही वो 2051 में पहुंच जाते हैं, और वो सीधा ये दिखाते हैं कि वो लोग मार्स पर पहुंच चुके हैं और वहां पर रह रहे हैं। अब अगर आप एलोन मस्क को जानते हो तो आपको ये भी पता होगा कि वो इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बहुत सालों से, और इसी चीज के लिए उन्होंने अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनी भी स्टार्ट की थी, बेबी ट्रांसलेटर। अब यहाँ पर मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो क्या आप लोगों को पता चल पाता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ गेस पर चल रहा है। लेकिन सिम्पसन को ये कैसे पता चला कि फ्यूचर में कोई ऐसा गैजेट बनेगा जो बच्चों की भाषा समझ पाएगा, वो भी उसके बनने से सालों पहले। एपिसोड 24 सीजन 3। इस एपिसोड में एक मशीन बनाई जाती है जिसमें बेबी की आवाज को ट्रांसलेट किया जाता है एक्चुअल स्पीच में। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ एक कार्टून है, ऐसा नहीं हो सकता, तो शायद आपने वीडियो का टाइटल सही से नहीं पढ़ा। मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है जोन ड्रीम जो इस तरह के प्रोडक्ट बना रही है। उन्होंने एक ऐप बनाया है जो बच्चों की आवाज से समझ लेता है कि उनको क्या चाहिए, क्या उनको भूख लगी है या फिर कोई और परेशानी है। ब्लैक होल। इनके सीजन 24 के सेकंड एपिसोड में एक ब्लैक होल दिखाया गया है जो पूरे शहर को अपने अंदर खींच लेता है। अब आप लोग ये कहोगे कि ये तो सिर्फ एक कार्टून है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते। 2023 में काफी सारी स्पेस की तस्वीरें सामने आई हैं, और उन तस्वीरों से ये पता चला है कि हमारे प्लेनेट के जो सबसे पास ब्लैक होल है वो सिर्फ 1560 लाइट ईयर्स दूर है। तो इसका कोई ज्यादा बड़ा चांस तो नहीं है कि ब्लैक होल अर्थ को खत्म कर दे, बस साइंटिस्ट खुद से कोई ब्लैक होल ना क्रिएट करवा दे। होवर कार्स ऑफ द फ्यूचर। सभी साइंटिफिक मूवीज में उड़ती हुई कार जरूर दिखाई जाती है, लेकिन इस कार्टून ने थोड़ी सी रियलिटी दिखाई है। एपिसोड 15 सीजन 16। इन्होंने जो कार दिखाई थी उसके टायर नहीं थे और वो हवा में उड़ रही थी। एक कंपनी है सैमसंग जो इस तरह की कारें बना रही है, और इन कार्स की डिलीवरी 2024 में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप चाहते होगे तो ऑर्डर कर सकते हो। होलोग्राम टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, लेकिन ये कार्टून हम सबसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी को सोचने में। इस कार्टून में जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी दिखाई गई है वो एक व्हाइट स्क्वायर बोर्ड पर दिखाई गई है, और आज इसी तरह के होलोग्राम बनाए जा रहे हैं। इमेजिन करो आप दिल्ली में हो और आपकी फैमिली हैदराबाद में है। आप उनसे इजीली बात कर सकते हो, जहां वो आपको लाइव चलते फिरते दिखाई देंगे।
इवांका ट्रंप प्रेसिडेंसी। जैसे इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाया, वैसे ही इन्होंने 2016 के एक एपिसोड में ये भी दिखाया कि उनकी बेटी इवांका ट्रंप भी प्रेसिडेंसी की रेस में खड़ी होंगी। इस एपिसोड को उन्होंने बोला इवांका 2028। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? अब अगर आपको लगता है कि ये प्रेडिक्शन भी सच होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इकोनॉमिक कोलैप्स। इस कार्टून में अमेरिका को इकोनॉमिक क्राइसिस से स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने अपने एपिसोड में यह दिखाया है कि शायद अमेरिका फिर से एक बार इकोनॉमिक डिप्रेशन को फील करेगा। अब आप कहोगे कि यह तो एक नॉर्मल सी बात है, अभी सारे लोग कोरोना की मार से बाहर निकले हैं, बहुत सारे बैंक्स भी बंद हो चुके हैं और मार्केट में रिसेशन जैसे हालात हैं, यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में चल रही है। अब इस बात का इस कार्टून से क्या लेना देना? तो आंसर है, इस कार्टून ने ये सारी प्रेडिक्शन ईयर 2000 में ही कर दी थी और ये भी बोला था कि इसकी शुरुआत ट्रंप की प्रेसिडेंसी से होगी। वर्ल्ड वॉर 3 नवंबर 22, 1987। ये एपिसोड बहुत ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि इसका जो कार्टून कैरेक्टर था वो अपनी फैमिली को बार बार डरा रहा था, सबको बार बार जल्दी से उठाकर बंकर में ले जा रहा था और जोर जोर से चिल्लाते रहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है। हाँ, अभी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त जैसे हालात हैं, पूरी दुनिया में शांति नहीं है, पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, इजराइल हमास हो, या फिर चाइना का अमेरिका के साथ कन्फ्लिक्ट हो, या फिर इंडिया का पाकिस्तान और चाइना से हो। हम एक शांत दुनिया में नहीं रहते। तो अगर कल को वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है तो ये कार्टून फिर से इस बात का दावा कर सकता है कि हमने ये बात पहले ही बता दी थी। इंडिया न्यूक्लियर अटैक ऑन पाकिस्तान। ये वाली प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्रेडिक्शन इंडिया से जुड़ी हुई है। अब अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री में पाकिस्तान और इंडिया के काफी सारे युद्ध हो चुके हैं और इनके रिश्ते इतने खराब हैं कि किसी भी वक्त दोबारा फिर से युद्ध हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना यह है कि अगर फ्यूचर में इनके बीच में युद्ध होता है तो दोनों कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वेपन को जरूर यूज करेंगी। तो इसका इस कार्टून से क्या लेना देना? तो मैं आपको ये बता दूं कि सिम्पसन कार्टून में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बारे में भी बात हो चुकी है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब चला देता है। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. इस वीडियो में ये कार्टून कैरेक्टर ये बोल रहा है कि पैनकेक और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। तो वो कहता है कि ऐसा कोई भी पैनकेक नहीं है जिस पर इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब मारा हो। देखो, मैं शांति पसंद इंसान हूँ, ये बात सिर्फ ये कार्टून बोल रहा है और ये प्रेडिक्शन इस कार्टून ने 2024 के लिए की थी। आशा करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दोनों साइड से बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।